तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल दैट्स ऑन दी फाइनल एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज इन द यूनिवर्सिटी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो स्टेप बाय स्टेप्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, और ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके। सो दिस द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज द ओवर हियर। सो अब सबसे पहले मैं करूँगा 10 एडिटिंग ऑन। राइट, टर्न एडिटिंग ऑन के लिए जो मेरे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको सामने नजर आ रही होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट नोटिस। ये आपके पास कहाँ से आएगा? इफ आई गो टू ऐड एन एक्टिविटी ऑन, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा फॉर्म। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन नजर आ जाएगी। तो जब इसको आप जो उसमें आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस, दिस इज द नेम ऑफ द टीचर एंड दिस इज द ईमेल आईडी ऑफ द टीचर। उसके बाद आपने इसको कहते हैं डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, और उसके बाद आपने इसको कर देना सेव एंड डिस्प्ले। तो इसके करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा दैट्स वो आ जाएगा हमारे पास नेम एंड द ईमेल आईडी ऑफ द टीचर। तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास जो आ रही है वो जो हमारे पास दो पार्ट्स है एग्जाम के, एक है एमसीक्यू, सेकंड है उसका शॉर्ट क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। तो हमारे पास जो शॉर्ट एमसीक्यूज की जो ऑप्शन है, आई जस्ट पुट द डेट ओवर हियर, मेरे पास है 3rd of June। ठीक है जी, टाइमिंग्स इसके हैं 12:40 को, और 1 आवर की ड्यूरेशन है और 30:40 तक है। बेसिकली ये मेरी क्लास स्टार्ट होती है 12:30 को, और ये एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है मेरे दोनों एग्जाम्स की, ये 2.5 आवर्स के, आई मीन 2 आवर 30 मिनट्स की है। तो इसके लिए सबसे पहले जो पोर्शन मेरे पास है एमसीक्यूज को किस तरह सेटिंग की है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एडिट सेटिंग करके मैं आपको दिखाऊँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आपने मान लें एग्जाम पार्ट 1 of 2 MCQ mock exam के तौर पे मैंने इसको बनाया है। राइट, दिस इज द डेट, दिस इज माई ओपनिंग टाइम, दिस इज ड्यूरेशन, दिस इज माई क्लोजिंग टाइम। और यहाँ पर इसको कर दिया कि यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कवर पेज। तो मैं इसको एक्सपेंड ऑल कर लेता हूँ ताकि हम लोग सारे स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स समझ लें। तो मैं जब टाइम पे आता हूँ, तो एनेबल टाइमिंग जब मैंने किया तो 12:40 को, और जो किया इसको जब मैंने क्लोज ऑफ द क्विज 13:40, और इसकी जो टाइम लिमिट है 1 आवर। और इसके बाद करने के बाद मेरे पास इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है लेआउट्स में आपके पास आप देखेंगे ज़रा, लेआउट के अंदर आपके पास जो नेविगेटर मेथड है वो आपने सिक्वेंशियल कर दिया है। और इसके क्वेश्चन बिहेवियर के अंदर आप देखेंगे वो शफल विद इन क्वेश्चंस तो ऑलरेडी शफल्ड है। ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर आपने अगर फर्दर और चीज़ देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ नज़र आ रही होगी रिव्यू ऑप्शंस के अंदर, आपके पास सिवाय एक के दी अटेम्प्ट्स के बाकी सारे ऑफ है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अपीयरेंस आपके पास ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ठीक है, बाकी आपने उस पर कुछ नहीं करना ऑटोमेटिकली। तो आपने इसको कर देना सेव एंड डिस्प्ले। जब आप सेव एंड डिस्प्ले पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी क्विज की सेटिंग पे आ जाएंगे। तो जब क्विज की सेटिंग पे आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली चीज़ है वो उसकी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस की कैटेगरीज को ओपन कीजिए। जब कैटेगरीज को ओपन कीजिएगा तो मेरे पास जो सब्जेक्ट है असेंबली माइक्रोप्रोसेसर असेंबली, दिस इज द नेम उसका मैं जो मॉक एग्जाम है, तो मैंने इसकी यहाँ पर सबसे पहले क्या बनानी है, ऐड कैटेगरीज। मैंने सबसे पहले इसकी 2 कैटेगरीज ऐड की हुई है। मैंने पिछली साइड डिलीट कर दी थी ताकि समझाने के लिए, तो मैंने इसके लिए बनाने के लिए मैंने 2 कैटेगरीज बनाई, एक का नाम है गेम, एक का मैं रिसर्च। तो मैं सबसे पहले कैटेगरी आप यहाँ से बनाएंगे ऐड कैटेगरीज के अंदर। जब ऐड कैटेगरीज करने के बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली ये उसकी पेरेंट कैटेगरी है। ठीक है जी, और ये उसके चाइल्ड कैटेगरीज हैं। तो आप बेसिकली दोनों को ऊपर नीचे इसको मूव डाउन भी कर सकते हैं। लगता है मैं इसको मूव डाउन कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि ये गेम मूव डाउन हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ इसको मूव अप तो ये मेरे पास पहले ऑप्शन में मूव अप पे चले जाता है। तो आप दोनों कैटेगरीज को आपस में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब लेट्स से कि मैंने इसकी कैटेगरी के बाद इस कैटेगरीज के अंदर, बिकॉज ये जो कैटेगरी है ये इसकी पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये दोनों उसके सब कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, अब ये पेरेंट कैटेगरी उसके नेम पे फर्दर डिफाइन किया। अगर सबसे पहले मैं इसे टू इम्पोर्ट, तो मैंने नेम कैटेगरी पे किया। ठीक है जी, तो मैंने इसके लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कैसे इसको इंपोर्ट के लिए किया है, सबसे पहले आइकन, उसके बाद मैंने यहाँ पर आया चूज फाइल। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए बड़ा आसान तरीन मेथड है। मैंने ये किया कि मैंने इसके अंदर मैंने इसको बनाया हुआ है गेम कैटेगरी को, इसको ऑटोमेटिकली मैंने ओपन विद किया हुआ है नोट पैड में। तो नोट पैड की एक ऑप्शन आती है,
क्वेश्चंस की। तो मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं दिए हुए, सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर, आई मीन दिस इज द फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट। तो मैं इसके अंदर मैं जो जब इसको सेव एज करता हूँ, लेट मी शो यू, तो ऑटोमेटिकली वो UTF-8 का सेव करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नोट पैड पर करते तो ऑटोमेटिकली इस पर सेव हो जाएगा। तो लेट मी क्लोज दिस वन। तो मैंने इसको करने के बाद यहाँ से, तो मैं वापस मॉडल पे आऊँ, तो मैंने इसको आइकन, उसके बाद यहाँ से कर दिया चूज़ फाइल। तो मैं जब चूज़ फाइल करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास वो लिंक खोलेगा, लॉगिन करेगा। ठीक है जी। तो लॉगिन जब करने के लिए तो मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उस फोल्डर पे कि जहाँ पर ये मैंने रखा हुआ है, लेट्स से ये गेम कैटेगरी है, तो मैं इस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगी। तो मैं सिंपल इसको इंपोर्ट करूँगा .txt फाइल में, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो वो कहेगा किस में आपने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो आपकी गेम है, तो आप सबसे पहले आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो उसको मूव कर देगा गेम के अंदर। तो ये सबसे पहले आपने इसको किया, इंपोर्ट किया गेम कैटेगरी में। फिर सेकंड इसी तरीके से हमने किया अपनी रिसर्च साइट पे। फिर आपने इंपोर्ट की फाइल। ठीक है, फिर वही ऑप्शन मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि मैं अब आया हूँ, तो मैंने ये रिसर्च का कैटेगरी का है, तो मैंने इसको ओपन किया। मैंने बनाते ही इस फाइल को नोट पैड पे हूँ, तो नोट पैड पे इस फाइल को मैंने बनाया। जब मैं इसको सेव एज करूँगा इस फाइल को, तो ऑटोमेटिकली इसको वो करेगा UTF-8 के ऊपर। ठीक है, जो इसका रिकमेंडेशन है हमारे पास मॉडल को ट्रांसफ़र करने के लिए, आइकन के लिए। तो इसके बाद करने के बाद मैंने ऑटोमेटिकली इसको इस पर सेव कर दिया। अब मेरे पास ये दोनों मेरे पास इंपोर्ट हो गए क्वेश्चंस। लेट्स मी शो यू कि मैं ये प्रॉपरली इसको मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं आया हूँ अपने गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव पर आकर मैंने यहाँ पर गया हूँ अपने रिसर्च पे, रिसर्च कैटेगरी में। तो मैं रिसर्च कैटेगरी किया सेलेक्ट। तो मेरे पास ये TXT फाइल है नोटपैड में, इसको मैंने किया इंपोर्ट। तो ये मेरे पास फाइल आ गई। लेट मी डू इट अगेन। इसमें से सिलेक्ट किया मैंने यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं गया हूँ रिसर्च कैटेगरी। इसको किया मैंने सिलेक्ट, इसे किया ओवरराइट, जो मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ था इसलिए वो ओवरराइट का ऑप्शन नज़र आ रही है। इसे किया यहाँ पर इंपोर्ट। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। फिर आपने उसे कंटिन्यू किया और सिलेक्ट किया। जब ये करने के बाद आपके पास दोनों क्वेश्चन आपके सामने नजर आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और भी है बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें फर्दर फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें अपने दोनों आई मीन कैटेगरीज के क्वेश्चंस को फॉर द नेक्स्ट कमिंग मास्टर्स के लिए, तो आप इसको थ्रू एक्सपोर्ट के थ्रू उसको आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइल को वो कैसे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी के अंदर ये इंपोर्ट है। ठीक है, तो मेरे पास कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चंस है, लेट्स से ये मेरे पास क्वेश्चन रिसर्च के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे एक्सपोर्ट करना ही है कैटेगरी, सिलेक्ट द कैटेगरी क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो वो जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर मेरे पास कहता है कि इस फॉर्मेट में, कहता आइकन फॉर्मेट में। तो वो ये पूछता है ओके फाइन, तो वो वापस मुझे एक्सपोर्ट के अंदर वो क्वेश्चन मेरे पास वापस आपके पास आ जाएंगी, लिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो अब इसको करने के बाद मैं वापस, जब मेरे पास दोनों इंपोर्ट होगी फाइल्स, मैंने कैटेगरीज बना ली, कैटेगरीज के बाद इंपोर्ट कर ली, एक्सपोर्ट भी मैंने कर लिया अपने पास आते आते नेक्स्ट मास्टर्स के लिए। तो मैं वापस जाऊँगा अपने, तो मैं यहाँ पे जब मैं ऑप्शन में वापस आया तो मेरे पास ये डेट, ड्यूरेशन और क्लोजिंग टाइम लिखे हुए। अगर आप एडिट करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, एडिट करना चाहो या एडिट पे जाना चाहो तो आप एडिट प्लस पे यहाँ से आप जा सकते हैं। अब मेरे पास मैंने इसको करना ऐड, शफल किया, शफल किया टेक। अब मैंने इसे किया ऐड। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको डिलीट करता हूँ आपके सामने, ताकि हम लोग दोबारा से ऐड कर सकें क्वेश्चंस को। तो मैंने इसको किया डिलीट। अब मैं इसे कहता हूँ ऐड यूजिंग रैंडम क्वेश्चंस। रैंडम क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो मेरे पास यहाँ आ रहा, एक मेरे पास आ रहा गेम। ठीक है जी। और गेम के अंदर से मैं कहता हूँ कि मुझे एटलीस्ट इसमें से 2 क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे वो 2 क्वेश्चन यहाँ से पिक कर देगा।
ठीक है जी। इसको कहते हैं ऐड रैंडम क्वेश्चंस। यहाँ से मेरे पास 2 क्वेश्चंस रैंडम के हो गए केन के नाम से। अगर मैं इसको फर्दर ऐड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा रैंडम क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब वो कहते हैं मैं रिसर्च में से क्वेश्चंस बनाना चाहता हूँ, तो वो कहेंगे जी रिसर्च में से मैं अगर चाहूँ तो जो से क्वेश्चन चाहूँ, लेट अस से कि मैं किसमें कहता हूँ कोई से दो क्वेश्चंस मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऐड रैंडम क्वेश्चंस आ गए। सो आपके पास इसका 40 का है। लेट मी से कि मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शन को चेंज किया। मैंने कहता हूँ कि फी हर पर्सन 10 मार्क्स का, इसको चेंज कर सकते हैं आप मैनुअली। ठीक है जी, तो आपने इसको चेंज कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रीव्यू करना चाहें तो हम लोग प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको सबमिट कर दिया। वन बाई वन क्वेश्चन को उसको क्लोज प्रीव्यू करते रहे हम। फिर अगला क्वेश्चन पे आप आए, फिर उसको सबमिट करते रहे आप, फिर उसको आपने क्लोज प्रीव्यू किया। ठीक है जी। अब हमारे पास जो ऑप्शन हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन हैं वो एक आई मीन बड़ी बड़ी इक्वलाइजेशन की तरफ से आनी चाहिए। यहाँ पे एक नन ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, या अगर कहें नन ऑफ द अबव या नन बोथ ऑफ द या ए और बी, तो आपके पास ऑप्शंस में बड़ी क्लियर होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है जी। अब आपके पास ये क्वेश्चंस आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने क्वेश्चंस को अपने पास वेरीफाई करने के बाद इसको आपने कर लिया सेव। सेव करने के बाद हम वापस अपने मॉक में आए, तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास इसको प्रीव्यू करना चाहूँ तो स्टार्ट अटेम्प्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको यहाँ से क्वेश्चंस के ऊपर मैं वन बाई वन क्वेश्चन देख सकता हूँ। या अगर मैं चाहूँ तो मैं वापस, अगर मैं नहीं जा सकता सो जस्ट आई कैन गो फर्दर ऑनवर्ड, सो आई कैन गो बैक। तो मेरे नेक्स्ट बैक की ऑप्शन नहीं है, सो आई जस्ट गोइंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। तो ठीक है जी। तो इसको करने के बाद आप हमारे पास एमसीक्यू का सेक्शन, इसमें आपने इसको कर लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन को जाने के लिए आपके पास यहाँ से ऑप्शन आपको नजर आ रही है, तो यू जस्ट क्लिक फ्रॉम हियर। ठीक है जी। यहाँ आप यहाँ से नहीं जाना चाहते तो आप इसके ऊपर सब्जेक्ट के होम से जाना चाहते हैं, तो दोनों आप ऑप्शन आप पर है। तो अगर मैं इसे कहता हूँ होम से मैं आना चाहता हूँ, तो मैं होम पे आ गया। ठीक है जी। तो होम के ऊपर गया, मैंने अगेन सब्जेक्ट के ऊपर आया, आपने सब्जेक्ट के ऊपर से मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने इसका किया हुआ। ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले हमारे पास इसमें मैंने किया एडिट सेटिंग। ठीक है जी। एडिट सेटिंग में हमारे पास जो ऑप्शन है, इसको मैंने किया दिया एक्सप्लेन ऑल, ताकि मैं इसको वन बाई वन एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लिखे फाइनल एग्जाम पार्ट 2 ऑफर 2, इसमें आप ऑप्शन लिख भी सकते हो। यहाँ पर ये 70 मिनट्स है, इसमें वो 10 मिनट्स इन्वॉल्व हैं जो आप डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं। और यहाँ पर आप अटैच करके लिख भी सकते हैं, जो जो अटैचमेंट है पेपर की वो वाइट पेज की होनी चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन वाइट पेज होना चाहिए। ठीक है, तो वो अटैच कर सकता है स्टूडेंट अपने साथ, और वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। और हमारे पास ये ऑप्शन एक नज़र आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही है ताकि आप ये चीज़ उस पर मैंशन कर सकें। सेकंड चीज़ ये कि ये मेरे पास फाइल है। अब मेरे पास जब फाइल को अटैच करता हूँ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर जो फाइल है इसकी, तो मेरे पास इसके अंदर फाइल के अंदर ये क्वेश्चंस हैं मेरे पास। इसके अंदर मैं इसके अंदर क्वेश्चंस बनाया हुआ है कैटेगरीज का। तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज बनती है कैटेगरी। एक अगर मेक अ कॉपी ऑफ द फाइल, क्रिएट एक्सेस कंट्रोल लिंक टू द फाइल। अगर आप समझते हैं कि आपकी फाइल 500 KB से ज़्यादा है, तो आप उसको आप क्रिएट एक्सेस करें। अगर आपकी 500 KB से कम है तो आप उसको आप इजीली जज कर सकते हैं। यू जस्ट गो सेलेक्ट दिस फाइल, आपने इसको कर लिया। ठीक है, आपने उसको ओवरराइट कर लिया बिकॉज अब जस्ट ओवरराइटिंग इट। अब इसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने उसकी डेट टाइमिंग्स पे आ जाए। दिस इज माई डेट, और ये आपने 1340 पर पहला MCQ एंड किया, तो उसके 10 मिनट्स की ब्रेक देने के बाद आपने इसको एग्जैक्टली इसको स्टार्ट कर दिया। और ये 10 मिनट्स उसमें इन्वॉल्व हैं पेपर के अंदर जो आपने स्टार्टिंग किया हुआ है। ठीक है जी, जिसमें आपने उसको सबमिशन के लिए टाइम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इसमें आपने कट ऑफ टाइम, कट ऑफ डेट और ड्यू डेट दोनों सेम रखनी है, और ये इसको आपने इनेबल नहीं करना। इसके अंदर जो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, ये आपने उस वक्त इनेबल करना है जब आपका पेपर होने से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप यही करेंगे तो ये स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएगा। लेट से इफ आई जस्ट चेक इट, मैं ऑफ कर देता हूँ इसको और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी। तो मैं जिसको जाके दोबारा देखता हूँ ऑप्शन में जाकर, तो मेरे पास
जर्नल में आप जब इसको जाकर दोबारा देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, वो क्यों नज़र नहीं है, क्यों आपने उसको वहाँ से ऑफ कर दिया है। तो अगर अब मैं वापस एडिट सेटिंग में जाऊँ, उसको मैं यहाँ से टिक ऑन कर दूँ, ठीक है, शो ऑलवेज शो डिस्क्रिप्शन, तो वो शो होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपने ऑनलाइन टैक्स नहीं देना, तो फाइल सबमिशन ही करवानी है आपने इसके अंदर। इसके अंदर आपने अनलिमिटेड रखना है, इसके अंदर तादाद आपने नहीं रखनी वन की सबमिशन की। ठीक है जी, और ये 500 KB ही फाइल रखेगा। अगर जो स्टूडेंट फाइल कराना चाहता है उसकी फाइल 500 KB से ज़्यादा है तो वो इसका गूगल ड्राइव के ऊपर लिंक बना कर वो सबमिट करवाएं आपको उस टीचर को। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आपने इसके अंदर और कोई काम नहीं करना। ठीक है जी, बाकी आपका नॉर्मल है। ठीक है, जो आपका सबमिशन करना, आपने कोई ग्रेड पे काम करना है इसके। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने वैसे बाय द वे ग्रेड रखा हुआ है 20 मार्क्स। ठीक है, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ 20 के रखे हुए। तो दिस इज द थिंग। अब उसके बाद मैंने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन का दिखा दूँ कि जी, ताकि आपको समझ लग सके कि क्वेश्चन कैसे बनाया है। आपका क्वेश्चन इसके अंदर वो टोटली उससे डिफरेंट है। मैंने इसको भी नोट पैड पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, ताकि मैं आपको समझाने के लिए इसमें मैं लिख दिया, तो ऑल द क्वेश्चन एनी क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि आप जो भी नोटिस इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहें, तो दिस आर द क्वेश्चंस मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो मैंने कह भी दिया ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। 2 क्वेश्चन तो मैंने इसको 20 मार्क्स का रखा हुआ है पैटर्न के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर मैं जब गूगल अपने मूडल पे जाता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ मैंने इसकी ग्रेडिंग के अंदर मैंने डाल भी दी हुई है। ठीक है, ये 20 मार्क्स का, इसका मतलब है 40 मार्क्स का मेरा MCQ था। ठीक है जी, और 20 मार्क्स के मेरे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसको कर दिया फाइनली, इसको सेव एंड डिस्प्ले। तो ये मेरे पास दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स को। आई मीन अगर मैं इसको ऑल सबमिशन, आई मीन स्टूडेंट्स के नज़र आएंगी, ये दोनों ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगे। तो हमारे पास अगर मैं वापस जर्नल में आ रहा हूँ तो मेरे पास जर्नल में आपके पास एक यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है। Again with the important notice, this is my MCQs and this is my short questions, and I am very hopeful कि मैं इसमें सारा कुछ कवर कर दिया हूँ। आप अगर कोई चीज़ मिस आउट हो गई, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा मुझे कमेंट्स पे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग।